चलिए अब क्लास चालू किया जाए। अभी के क्लास में घातांक तथा करनी बताएंगे। चलिए घातांक का परिभाषा क्या कहता है उसको हम जान लेते हैं। कहता है किसी वास्तविक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है, किसी वास्तविक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है, तो जितने बार गुणा किया जाता है मतलब जितने बार हम गुणा करेंगे तो उसे उस संख्या का हम घातांक कहेंगे। और जिस संख्या को गुणा किया जाता है, जिस संख्या को हम गुणा करेंगे उसे उस संख्या का हम आधार कहेंगे। मान लीजिए कोई संख्या हम 2 लेते हैं, ठीक है। 2 को हम 5 बार गुणा करते हैं, यानी 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो यहाँ उसका 5 घातांक हो जाएगा, 2 आधार होगा। इसी तरह से कोई संख्या हम a ले लेते हैं, उसको हम n बार गुणा करेंगे तो यहाँ a इसका आधार हो जाएगा और n घातांक हो जाएगा। मान लेते हैं, माना कि कोई संख्या a है, जिसको n बार गुणा किया जाता है। गुणा किया जाता है अर्थात a को n बार गुणा करेंगे, अर्थात a गुने डॉट डॉट गुने a यानी n बार। इसको हम लिखेंगे a का पावर n, यहां n घातांक हो गया और a इसका आधार हो गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जहां a वास्तविक संख्या है, इसको लिख देते हैं, जहां a वास्तविक संख्या है, जहां a वास्तविक संख्या है जिसको आधार यानी बेस तथा n को घातांक यानी इंडेक्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम 4 को 5 बार गुणा करते हैं, 4 का पावर 5, यहां होगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। यहाँ 4 को हम 5 बार गुणा करेंगे, यानी 4 को 1 2 3 4 5, यानी 4 को हम 5 बार गुणा करेंगे। इसको हम यानी यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 का पावर 5, यहाँ हो गया 5 इसका घातांक होगा, घातांक 4 आधार। इसको छाप लीजिए। क्या है इसको समझ लेते हैं। पहला है a का पावर m गुने a का पावर n। जब गुना में रहे और आधार सेम रहे तो उसका पावर जोड़ दिया जाता है।
यानी a का पावर m प्लस n होगा। दूसरा है a का पावर m भागा a का पावर n। जब आधार सेम रहे और भाग में रहे उसका पावर घटा दिया जाता है, यानी a का पावर m माइनस n। तीसरा है a का पावर m इंटू होल का पावर n। जब इस तरह से रहे तो पावर पावर गुना हो जाता है, a का पावर m गुने a का पावर n, यानी a का पावर m n होगा। चौथा a इंटू b का पावर n रहे तो दोनों पावर दोनों से गुना हो जाएगा, यानी a का पावर n गुने b का पावर n होगा। पांचवा लिखिए a बटा b होल का पावर n। ये दोनों से यानी a का पावर n दोनों से गुना हो जाएगा, पावर का दोनों से गुना होगा। a का पावर n बटा b का पावर n होगा। छठा देखिए, छठा में है a का पावर माइनस m। जब a का पावर माइनस m रहे इसको हम व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी इसको उलट देंगे तो हो जाएगा इसका पावर, यानी यहाँ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। 1 बटा a का पावर m होगा। जब a का पावर m है, अगर इसका हम व्युत्क्रम करते हैं, इसको उलट देते हैं तब इसका पावर माइनस में आ जाएगा, यानी 1 बटा a का पावर माइनस m। वन बटा a का पावर माइनस m रहे, जब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा a का पावर प्लस m, यानी माइनस की जगह प्लस यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए नंबर a बटा b का यानी होल का पावर n। तब देखिए a का पावर n बटा b का पावर n। अब इन दोनों का जब व्युत्क्रम करेंगे तो दोनों का पावर माइनस में आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, यानी b बटा माइनस m a का पावर माइनस m, यानी अब इसको ऐसे लिखेंगे b बटा a यानी होल का पावर माइनस m, इतना होगा। अब देखिए 10वां a का पावर 0 बराबर 1। किसी भी संख्या का पावर 0 हो, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वह 1 के बराबर होता है। अब 1 के बराबर कैसे होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। a का पावर 0 बराबर 1, इसको LHS मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं। चलिए LHS को लेके चलते हैं हम। LHS a का पावर 0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर माइनस 1, एक में से एक जाएगा तो 0, यानी a का पावर 0 होगा। या 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, a का पावर 2 माइनस 2, या a का पावर 3 माइनस 3 लिख सकते हैं, या 4 माइनस 4, यानी कट के 0 ही होगा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ है गुणा के रूप में, इस फॉर्म में लाएंगे, यानी a का पावर 1 गुने a का पावर माइनस 1। अब इसको
अब a का पावर -1 का हम व्युत्क्रम करते हैं तो हो जाएगा a का पावर 1 और माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी a का पावर 1 होगा। अब देखिए यहाँ ये कट के 1 के बराबर हो गया, हमको RHS लाना था, यानी RHS प्राप्त हो गया, प्रूव हो गया। चलिए RHS को ही अब देखते हैं RHS को करके क्या होता है। RHS में है 1 को हम जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, यानी 1 को हम लिख सकते हैं a का पावर 1 बटा a का पावर 1 बराबर a का पावर 1 गुने इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो a का पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए a का पावर 1 -1 यानी कट के a का पावर 0, यानी हमको LHS प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए किसी भी संख्या के ऊपर 0 रहे तो वह 1 के बराबर होता है। 11वां देखिए, 11वां है यदि a का पावर n बराबर b तब a बराबर b का पावर 1 - n होगा। देखिए अब कैसे होता है, इसको बना लेते हैं। जब a का पावर n बराबर b है तब इसको हम यहाँ लिखेंगे a का पावर n गुने 1/n। अगर बराबर के पहले जो चीज हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, कुछ भी करेंगे तो बराबर के बाद भी वही हमको करना है। यहाँ 1/n से पावर में गुना कर दिए तो यहाँ भी हम b का पावर 1/n लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए n से n कट गया तो बचा क्या, a बराबर b का पावर 1/n, ठीक है। यही यहाँ a का पावर n बराबर b है, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर a बराबर b का पावर 1/n, ठीक है। अब 12वां देखिए, में है a का पावर m बटा a का पावर n। देखिए जब आधार सेम रहे और बट्टा में हो तो उसका पावर घटा दिया जाता है, यानी होगा a का पावर m - n। अब a का पावर m बराबर a का पावर n। देखिए यहाँ जब a का पावर m बराबर a का पावर n रहे, आधार सेम रहे तो पावर बराबर हो जाता है, यानी तब एक m बराबर n होगा, यदि a का पावर m बराबर b का पावर m, यदि a का पावर m बराबर b का पावर m रहे तब जब पावर से सेम रहे, यानी पावर बराबर रहे और आधार अलग अलग हो तो इस स्थिति में आधार को बराबर कर दिया जाता है। पावर सेम रहने पर आधार बराबर हो जाता है, तब a बराबर d होगा। इसको अब छाप लीजिए आप लोग। देखिए करने का नियम क्या है, इसको जान लेते हैं। पहला रूटेंडर n a होल का पावर m, इसको अभी टूटेगा तो होगा a का पावर 1/n यानी होल का पावर m बराबर, यहाँ पावर गुना हो जाएगा, यानी a का पावर 1/n गुने m बराबर a का पावर m बट्टा n होगा।
दूसरा n ए होल का पावर n रहे तब रूट तोड़ेंगे तो होगा a का पावर n होल का पावर n, यहाँ पावर गुना हो जाएगा, यानी a का पावर n गुने n बराबर यहाँ n से n कट के ये है बचेगा सिर्फ। तीसरा देखिए a इंटू बी, तब यह होगा रूटेंडर ए एन रूटेंडर ए इंटू एन रूटेंडर बी। चौथा देखिए एन होल का पावर m रहे तब इसको हम रूटेंडर n a का पावर m। पांचवा देखिए m n a रहे तब m इंटू n रूटेंडर a होगा। छठा देखिए n रूटेंडर a बटा b रहे तब होगा n रूटेंडर a बटा n रूटेंडर b। इसको छाप लीजिए आप लोग। अब कुछ सवाल कर लेते हैं। यह सवाल एसएससी 2010 में आया हुआ है। सवाल है यदि 3/5 का पावर 3 गुने 3/5 का पावर -6 बराबर 3/5 का पावर 2x - 1 रहे तब हमको कहता है x का मान यानी x का वैल्यू क्या होगा वह निकालने के लिए। चलिए इसको बनाते हैं। दिया है हमको 3/5 का पावर 3 इंटू 3/5 का पावर -6 बराबर 3/5 का पावर 2x - 1। यहाँ देखिए आधार सेम है 3/5 आधार सेम है और गुना में रहे तो पावर जुट जाता है, तो होगा 3/5 का पावर 6 में से 3 में से 6 घटेगा तो -3 होगा बराबर 3/5 का पावर -2x - 1। अब यहाँ देखिए आधार सेम रहे और बराबर रहे तो पावर बराबर हो जाता है, यानी -3 बराबर 2x - 1। अब इसको 2x बराबर कितना होगा यानी -2, एक इधर जाएगा तो प्लस में आ गया और -3 में से 1 गया तो -2, यानी 2 से 2 कटेगा, इसीलिए x बराबर आएगा -1 आंसर, यानी x का वैल्यू -1 निकला। देखिए यह सवाल बैंक पीओ 2010 के एग्जाम में आया हुआ है। सवाल है 2 गुने 3 होल का पावर 3 है भागा 4 गुने 9 यानी होल का पावर 2 और गुने 27 गुने 8 के होल का पावर 2 है, तब हम बराबर 6 यानी इसके पावर में कुछ नहीं है, वाट दिया हुआ है कुछ नहीं, मतलब हमको कहता है इसका पावर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। दिया है 2 गुने 3 का पावर 3 भागा 4 गुने 9 का पावर 2 गुने 27 गुने 8 का पावर 2 है बराबर 6 का पावर कुछ नहीं है तो यहाँ हम x मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए
2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 का पावर 3 भागा 9 चौका 36, 36 का पावर 2 गुने 27 को 8 से गुना करेंगे यानी तो हमको 216 आता है, 216 का पावर 2 बराबर 6 का पावर x। ठीक, अब यहां देखिए 6 का पावर 3 भागा यहाँ 6 के 36, 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 36 आएगा, यानी अब 6 का पावर 4 पावर गुना हो जाएगा गुने 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 आएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 6 का पावर 3 गुने 2 यानी 6 का पावर 6 बराबर 6 का पावर x। अब यहाँ देखिए दोनों का आधार सेम है, बराबर है, तो पावर घटेगा, यहाँ भाग में पावर घट जाता है तो होगा 6 का पावर -1 गुने 6 का पावर 6 बराबर 6 का पावर x। अब यहाँ देखिए आधार सेम है लेकिन गुना में है, तो गुना में जब ये रहेगा तो पावर छूट जाएगा, तो होगा 6 का पावर यानी 6 में से 1 गया तो 5 बराबर 6 का पावर x। अब यहाँ देखिए आधार सेम रहे और बराबर में रहे तो उसका पावर बराबर हो जाता है, यानी x बराबर 5 होगा इसका आंसर, यानी हमको इसका पावर 5 निकला। तीसरा सवाल को देखिए, तीसरा सवाल है यदि 8 का पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 का पावर 2x + 1 बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू हमको कहता है निकालने के लिए, मतलब इतना का वैल्यू हमको कहता है निकालने के लिए। चलिए इसको बनाते हैं। दिया है 8 का पावर x + 1 बराबर 64, 8 का पावर x + 1 बराबर, इसको हम 8 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 64 होगा, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आधार सेम रहे और बराबर में रहे तो पावर बराबर हो जाता है, तो होगा x + 1 बराबर 2, तो यहाँ हमको आता है इसीलिए x बराबर 1 आता है, यानी x का वैल्यू हमको 1 आता है। अब यहाँ 3 2 गुने x का वैल्यू 1 रख देते हैं +1 बराबर 3, यानी 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा और 1 जुड़ जाएगा तो 3, यानी इसका पूरा फाइनली आंसर आता है हमको 27। चौथा सवाल देखिए, यह सवाल बैंक योग 2009 में आया हुआ है एग्जाम में। सवाल है 23 का पावर 2.8 गुने 23 का पावर 7.2 गुने 23 का पावर 3.6 बराबर 23 का पावर, यहाँ कुछ नहीं है, वाट दिया हुआ है, कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ हमको कहता है इसका पावर निकाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। हमको दिया है 23 का पावर 2.8 गुने 23 का पावर 7.2 गुने 23 का पावर 3.6 बराबर 23 का पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो हम x मान सकते हैं। यहाँ देखिए आधार सेम है, आधार सेम है और गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ इसको जोड़ देंगे तो सब पावर को, 23 का पावर हो जाएगा 2.8 जोड़ 7.2 जोड़ 3.6 बराबर 23 का पावर x, और इसको जोड़ेंगे
तो होगा 23 का पावर 6 2 8 8 16 दशमलव हाथ में 1 6 7 7 3 10 2 12 1 13 बराबर 23 का पावर x। जब आधार सेम रहे और बराबर में रहे तो उसका पावर बराबर हो जाता है। यानी इसीलिए x बराबर 13.6, यानी इसका पावर हमको 13.6 आएगा। पांचवा सवाल देखिए, बैंक पीओ 2009 के एग्जाम में आया है यह सवाल भी। सवाल है 21 का पावर, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हमको पावर ज्ञात करने के लिए कहता है, और गुणे 21 का पावर 6.5 बराबर 21 का पावर 12.4 बनाते हैं। इसको दिया है 21 का पावर वाट, यानी कुछ नहीं है तो x यहाँ मान लेते हैं, गुणे 21 का पावर 6.5 बराबर 21 का पावर 12.4। जब आधार सेम रहे और गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है। 21 का पावर x प्लस 6.5 बराबर 21 का पावर 12.4। यहाँ देखिए, जब आधार सेम रहे और बराबर में रहे तो उसका पावर बराबर हो जाता है। यानी होगा x प्लस 6.5 बराबर 12.4। अब 6.5 को हम बराबर के बाद लाएंगे, बराबर 12.4 माइनस 6.5, यहाँ प्लस में है, बराबर के बाद लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसीलिए x बराबर, यानी हो गया 14 में से 5 गया तो 9.11 में से 6 गया तो आपका ये हो गया 5, यानी इसका पावर आता है 5.9, यहाँ 5.9 होगा।